हिंद समर्थन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवली रामपुरी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो वाकई चौंका देने वाली है। ये कहानी दुबई की है जो नवंबर 2018 में सामने आई थी। दरअसल नवंबर 2018 में दुबई में रहने वाला एक युवक, एक नौजवान लापता हो गया। उसका भाई उसको काफ़ी तलाश किया लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने भी काफ़ी कोशिश की। सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए कि किसी तरह पता लगे कि वो लड़का कहाँ गया है। और उसका छोटा भाई उसकी तलाश में इधर उधर भटकता रहा। बार बार पुलिस स्टेशन जाता और पूछता कि मेरे भाई का कुछ पता चला, मेरे भाई की जो गुमशुदगी दर्ज हो गई है, जो मैंने कराई थी, क्या उसमें कुछ सुराग हाथ लगा है, कहीं से उसकी कोई ख़बर मिली है। इसी तरीक़े से उसको काफ़ी दिन गुज़र गए। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुज़र गया लेकिन उस नौजवान का कोई भी पता नहीं चला। उसका छोटा भाई थक हार कर घर बैठ गया। काफ़ी तलाश किया, रिश्तेदारों में पता किया, जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ वहाँ वो गया लेकिन उसका पता ही नहीं चला। फिर अचानक एक दिन उसके भाई के दिमाग में एक ख़याल आया। उसको कुछ याद आया। वो क्या याद आया कि उसके भाई ने एक लड़की का जिक्र किया था कि मैं उसके पास भी जाता हूँ। तो उसने सोचा कि चलो वहाँ भी पता कराता हूँ। अब वो उस लड़की के पास पहुँचा, पता किया वो कहाँ पर रहती है। उस लड़की के पास वो पहुँचा। उसने कहा कि मेरा भाई तुम्हारे यहाँ आता था। लड़की ने बताया कि हाँ, तुम्हारा भाई तो मेरे पास आता था और हम दोनों काफ़ी वक्त से मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। जान पहचान बहुत अच्छी थी, दोस्ती थी, मोहब्बत थी। लेकिन तुम्हारा भाई मेरे पास आया था और आकर कहने लगा कि अब मैं ब्रेकअप करता हूँ, अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और मुझे कोई और पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज के बाद नहीं आऊँगा। ऐसा उस लड़की ने बताया। तो यकीन हो गया उसके छोटे भाई को कि ये सही बोल रही है और शायद मेरा भाई पता नहीं कहाँ चला गया है। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगा तो उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि उसने वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस आ गई। अब जब पुलिस आ गई तो उसने कहा कि इस लड़की को हिरासत में लीजिए और इससे पूछताछ कीजिए, क्योंकि मुझे शक है कि मेरे भाई के गायब होने में इस लड़की का कुछ ना कुछ रोल ज़रूर है। पुलिस ने पूछा कि तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम इस लड़की पर, जो कि तुम्हारे भाई की महबूबा रही है, उस पर कैसे लगा सकते हो। तब उसने कहा कि देखिए, यहाँ एक मिक्सी रखी हुई है और जब मैं यहाँ से जाने लगा तो इस मिक्सी पर मेरी नज़र पड़ी। ये मिक्सी धुली हुई है लेकिन इस मिक्सी के अंदर एक दांत फंसा हुआ है और वो दांत किसी जानवर का नहीं है, मुर्गे बकरे का नहीं है। वो दांत इंसानी दांत है। इसलिए मुझे शक है कि मेरे भाई के साथ कुछ गलत हुआ है। अब जब वो दांत पुलिस ने देखा तो वाकई वो दांत इंसानी दांत था। मिक्सी के अंदर कैसे आया? पुलिस ने उस दांत को अपने कब्ज़े में लिया और जांच के लिए भिजवा दिया और उस लड़की से कहा कि देखो, ये इंसानी दांत है, देखने से मालूम हो रहा है, फिर भी हम जांच के लिए भिजवा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ तुमको मालूम है तो तुम बता दो, क्योंकि अगर ये जांच में साबित हो गया कि हकीकत में ये इंसानी दांत है तो फिर इंसानी दांत तुम्हारे घर की मिक्सी में कैसे आया। हम इसका पता कर लेंगे, तुमसे कड़ाई से पूछताछ होगी। बहरहाल पहले उसने, लड़की ने इधर उधर की बातें की लेकिन फिर उसने जो कुछ बताया वो दिल को दहला देने वाला था। उसने बताया कि हाँ, उस लड़के से मेरा
इश्क चल रहा था, लव चल रहा था, वो मेरे पास आता था। और एक दिन जब वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि अब मैं ब्रेकअप करता हूँ, तुमसे मैं कोई रिश्ता नहीं रखूँगा और मुझे कोई और पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे ये सुनकर गुस्सा आ गया, क्योंकि 7 साल से वो मेरे साथ रिलेशनशिप में था। उसने मुझसे बहुत सारे वादे किए थे, मैंने पैसे से भी उसकी मदद की कई बार, उसके बावजूद भी वो मुझे छोड़कर जाने के लिए तैयार था। फिर मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया और मैंने कोई भारी चीज़ उसके सिर पर दे मारी। उसके बाद उसकी लाश को मैंने बाथरूम में रखा। अब इतनी बड़ी लाश का मैं कैसे करूं, क्या करूं, बाहर कैसे ले जाऊं, मैं इसी में उलझी रही। फिर मेरे दिमाग ने काम किया, मेरे पास कुछ मेरे जेवर थे, मैंने वो जेवर बेचे। बेचने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कटर लिया, कुछ और चीज़ें ली। मैंने अपने प्रेमी के टुकड़े किए। अब टुकड़े करने के बाद इन टुकड़ों को मैं कहाँ ले जाऊँ, कैसे ले जाऊँ, क्या करूँ, ये भी परेशानी। तो मेरे जहन में एक बात आई कि यहाँ पर मेरे घर से कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग बन रही है जहाँ पर बहुत सारे मज़दूर मिस्त्री काम करते हैं। तो मेरे दिमाग ने क्या काम किया, मैं बाज़ार से ख़रीद कर बहुत सारे चावल लाई और मैंने अपने आशिक के जिस्म के बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए और उनको मिक्सी में पीसा और उसकी बिरयानी बनाई। और बिरयानी बनाने के बाद वो बिरयानी मैंने उन मज़दूरों को ले जा कर के खिलाई और मैंने अपने प्रेमी के जिस्म के टुकड़ों की 3 दिन तक बिरयानी बनाई। मैं रात में बिरयानी बनाती थी और दिन में उनको खिलाने के लिए जाती थी। अब ये पुलिस ने पूछा कि इंसानी जिस्म के बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं जो ना पीस सकते हैं, ना ही बिरयानी में काम आ सकते हैं, उनका क्या किया। तो उस लड़की ने बताया, आरोपी लड़की ने बताया, आरोपी प्रेमिका ने बताया कि मैंने अपने आशिक के जिस्म के जो टुकड़े किए थे उनमें से जितने की बिरयानी बनी और जो ऐसे टुकड़े थे काम नहीं आ सकते थे, मैं उनको ले जाती थी रात के वक्त और कहीं दूर नाले में इधर उधर फेंक आती थी और बाकी उसके जिस्म के मैंने टुकड़े किए और 3 दिन तक वो बिरयानी बनाई। अब मुझे नहीं मालूम कि मिक्सी में उसका मांस पीसने के दौरान ये इंसानी दांत उसका कैसे इसमें रह गया, जिसने ये राज से पर्दा उठा दिया कि मैंने अपने प्रेमी का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े किए। जिस्म के टुकड़े करने के बाद चावल में मिलाकर उसकी बिरयानी बनाई और वो यहाँ काम कर रहे मज़दूरों को 3 दिन तक खिलाई, उनसे कहा कि खा लीजिए। और कमाल की बात ये रही कि किसी भी मज़दूर को ये शक ज़रा सा नहीं हुआ कि वो मुर्गा बकरा नहीं खा रहे हैं बल्कि इंसानी जिस्म से तैयार बिरयानी खा रहे हैं। ये लड़की मोरक्को मूल की है, इसको गिरफ़्तार कर लिया गया और ऐसे इस राज से पर्दा उठा कि उसने अपने आशिक को इतनी बेदर्दी से इसलिए कत्ल कर डाला था कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता था और उसको कोई और पसंद आ गई थी जिससे वो शादी करना चाहता था। ये बात उसको नागवार गुजरी और इसलिए पहले उसने अपने आशिक के सर पर किसी भारी चीज़ से वार किया। जब वो मर गया उसको घसीट करके बाथरूम में ले गई, वहाँ पर उसने उसके जिस्म के टुकड़े किए। बाकायदा बाज़ार से जाकर के इलेक्ट्रॉनिक कटर लेके आई, कटर से रात में टुकड़े किए। पड़ोसियों से जब इस बारे में पुलिस ने पूछताछ की तो पड़ोसियों ने ये कहा कि हाँ, रात को हमको धुएं वगैरह इसके घर से उठता हुआ दिखाई तो ज़रूर देता था, लेकिन लगता था कि ये कुछ बना रही है। हमें नहीं मालूम था कि हमारी बराबर में हमारे पड़ोस में इंसानी जिस्म पक रहा है, उससे बिरयानी बनाई जा रही है। तो नवंबर 2018 में दुबई में ये मामला सामने आया था। जब ये ख़बर वहाँ की मीडिया में छपी, हर कोई
हैरत में पड़ गया कि एक प्रेमिका इतनी हैवानियत की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जो ये बताते हैं कि जब इंसान इंसानियत को शर्मसार करने पे आ जाए तो वो जानवर को भी मात दे सकता है, वो जानवर से भी ज़्यादा गिर सकता है, वो हैवानियत को भी से भी आगे बढ़ सकता है। और जब इंसानियत बुलंद होती है तो कितनी बुलंद होती है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो ये सच्ची घटना जो मैंने आपको बताई दुबई की है। मोरक्को मूल की वो लड़की थी जिसने अपने आशिक के साथ ये दर्दनाक, अफसोसनाक, या आप कह सकते हैं कि हैवानियत से भरा हुआ कार्य किया, उसके जिस्म के टुकड़े कर डाले। तो कीजिए हिंद समर्थन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।